नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पिछले दिनों एक घोषणा की कि HKRN के तहत प्रदेश में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं अलग अलग विभागों में, उनको प्रदेश की सरकार जॉब सिक्योरिटी देगी। और ये घोषणा तो अभी की, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव थे तब भी यह मुद्दा बड़े जोर शोर से चला हुआ था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे। अब जॉब सिक्योरिटी पोर्टल प्रदेश की सरकार ने खोल भी दिया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग जो प्रदेश के अलग अलग जो है कार्यालयों में जो सरकारी विभाग हैं, चाहे वो तहसील हो, चाहे जिला सचिवालय हो, चाहे RTA हो, नगर निगम हो, उन विभागों में जो कर्मचारी DITS वाले जो कार्यरत हैं, उनका नाम जॉब सिक्योरिटी पोर्टल में अपलोड नहीं हुआ, जिसको लेकर के हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स संघ, जो भारतीय मजदूर संघ हरियाणा से संबंधित है, उसकी प्रदेश समिति की बैठक हुई। और इस बैठक में, जिसमें DITS से संबंधित यानी जो कंप्यूटर प्रोफेशन संघ हिसार द्वारा मेजबानी इसकी की गई, और इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगाई गई। चर्चा की गई तमाम साथियों ने कि प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी साहब इन DITS के कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी पोर्टल में जरूर लें। बहुत जरूरी मुद्दा है। अगर मैं इस मीटिंग के बारे में आपको विस्तार से बताऊं तो 8 फरवरी के दिन कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ की यह बैठक, जिसकी अध्यक्षता स्टेट प्रधान विजय कुमार, जो चरखी दादरी से हैं, उन्होंने की। तमाम साथियों से उन्होंने DITS के कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी में शामिल करने बारे विचार किया गया। बैठक में प्रधान सोनू कौशिक, जिला महामंत्री जो पिछले लंबे समय से तमाम कर्मचारियों के संपर्क में, संजय कौशिक, उप प्रधान रमेश नैन की अध्यक्षता में हांसी के विधायक विनोद भ्याणा से भी DITS के कर्मचारियों ने बात की। विनोद भ्याणा सरकार के विधायक हैं और उन्होंने विनोद भ्याणा के मार्फत प्रदेश की सरकार से ये गुजारिश की कि DITS के कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी में शामिल किया जाए। विधायक विनोद भ्याणा ने उनकी मांग को प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुखिया तक पहुंचाने की बात कही। हिसार की इस बैठक में अनेक विषयों पर चर्चा, जिसमें सांकेतिक धरना देने पर भी विचार किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब को यह समझना चाहिए कि DITS जो कंप्यूटर से संबंधित जो कर्मचारी हैं, जो आम जनता के, हरियाणा प्रदेश की जनता के जो जरूरी जो कागजात हैं, उनको बनाने का जो काम करते हैं, चाहे वो जिला के सचिवालय हो, नगर निगम हो, RTA हो, तहसील हो,
अन्य विभाग हों, तो इन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि इन कर्मचारियों को बहुत लंबे समय से ये नौकरी कर रहे हैं। सारा दिन माथापच्ची रहती है, सारा दिन जनता से सवाल जवाब जनता इनसे करती रहती है, और फिर क्लेरिकल मिस्टेक ना हो, इसका भी इनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। निश्चित रूप से हिसार की इस बैठक के बाद प्रदेश की सरकार को भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और डीआईटीएस के इन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि ये भी अपने परिवार का भरण पोषण सही ढंग से कर सकें। हरियाणा प्रदेश में और भी कई महकमे हैं जिनमें कार्यरत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी में शामिल नहीं किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री को बड़ा दिल दिखाते हुए डीआईटीएस के इन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी में शामिल करना चाहिए और विपक्षी नेताओं को भी जोर शोर से यह आवाज उठानी चाहिए। सरकार में शामिल विधायकों और मंत्रियों को भी मुख्यमंत्री से इस बारे में गुजारिश करनी चाहिए। आप दर्शक क्या मानते हैं? जो कर्मचारी जनता के कागजातों संबंधित काम कर रहे हों, क्या उनको जॉब सिक्योरिटी देना चाहिए सरकार को? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। डीआईटीएस के इन कर्मचारियों के बारे में आपका क्या मानना है? इनकी जॉब सिक्योरिटी सिक्योर होनी चाहिए या नहीं? इस पर कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। अन्य कोई महकमा जिनके कर्मचारियों को यह लाभ ना मिल रहा हो, वो भी कमेंट करें, हम उनकी आवाज भी उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।